51 तक बन गया था ना। अब 52 से लेकर देखो, 52 से लेकर 56 तक, ये बिल्कुल अलग टाइप का सवाल है। इसे आप लोग मानना होगा तो मान सकते हैं 8.1 में भी, 8.2 में भी, और 8.4 में भी, 3 में नहीं 8.4 में भी। कारण क्योंकि ये प्रूफ जैसा है, और ये थोड़ा सा बिल्कुल मतलब आप लोग थी में दिया नहीं है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बना सकता है, कोई इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक अलग है, थोड़ा सा अप्रोच भी अलग लगाना है। हालांकि आज हम सोचे थे 8.3 का थ्योरी बताने के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन बता देते हैं तब 8.3 का थ्योरी बताते हैं, ठीक है ना। तो इसको देख लो, इसमें से कोई भी दो क्वेश्चन को चूज नहीं, दो क्वेश्चन मत पूछो, एक क्वेश्चन पूछो, इसके बाद ट्राई करना। अगर नहीं तो एक काम करते, इसको 8.4 में पढ़ा दे क्या जी, 8.4 में हम लोग पढ़ लेते तो और सूत्र हम लोग ज्यादा जान लेते। तो वहां कोई बड़ा नहीं है क्वेश्चन, सुनो देखो कैसे बनेगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिया है, इसमें से करना क्या है, ये इसको बदल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बदल जाएगा, उसके बाद इजी तरीका से बन जाएगा। वो भी, ये भी इसी के जैसा है, ये वाला थोड़ा अलग है। ये अलग कैसे है बता रहे हैं, चलो बता ही देते हैं, 4 को 5 को तो क्वेश्चन है, उसके बाद थ्योरी बता रहे हैं। एक इसमें से 55 बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लो, तो कौन सा पूछना है, 54 बता देंगे, चलो 55 बताते हैं पहले फटाफट। 52, 52 ही बता देते हैं। बोलो क्या दिया है 52, 5 साइन, ये थोड़ा नया है क्वेश्चन लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर 3 दिया है, बराबर कितना, सही है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, साइन क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा बराबर। देखिए अलग अलग तरीका से हो सकता है, इसको हम दो तरीका से बना रहे हैं, अगर मन है तो और तरीका तुम लोग अप्रोच कर सकता है, लेकिन इसको हम दो तरीका से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो ले लेते हैं, बस इतना में बन जाएगा, इतना छोटा है। आप लोग को इसको देख कर ही आप डर गए हैं, क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी में दिया नहीं है। डरिए मत, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद पैटर्न को फॉलो कीजिए। स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर वाला नियम लगेगा। अब इसको कैसे बनाते हैं, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्या आपको कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 1 माइनस, अरे होता है ना जी, बराबर 2, साइन का मान निकल जाएगा। अब देखो ये 4 हो गया बबुआ, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस प्लस में 1 का बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा बबुआ, पक्का। अब देख समझ में आ रहा है ना, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो साइन हमको चाहिए तो साइन में बदल दिए, क्या करना है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, 1/4। आप लोग के लिए यानी 10th क्लास के लिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 में कितना, 2, अरे वर्गमूल निकलेगा ना। 10th क्लास के लिए जैसे ही आप 11th में आइएगा बबुआ, इसको लिखना पड़ता है 1 प्लस माइनस 1/2। 11th में आइएगा, क्यों, क्योंकि आपको सब कोऑर्डिनेट पढ़ना पड़ेगा, चारों कोऑर्डिनेट। अभी आप लोग कौन सा कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव होता है जी, तो हम निगेटिव तो पढ़ा नहीं सकते हैं, अगर निगेटिव लिखेंगे भी तो बहुत सारा टीचर काट देंगे, क्यों, होता है यही साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1/2। लेकिन मेरी बात ध्यान समझिए, आप लोग पढ़ रहे हैं कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कौन सा भैया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, 0 डिग्री से कहां तक, 90 डिग्री तक। क्या सेकंड में पढ़े हैं, नहीं, लेकिन सेकंड में घुसते ही माइनस प्लस बदल जाता है, लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, प्लस और प्लस। इसलिए हम मजबूर हैं, आप लोग के अनुसार थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है, इसलिए हम डायरेक्ट पॉजिटिव लिखने के लिए मजबूर है। बात समझ में आ रहा जी, क्यों, क्योंकि आप लोग को निगेटिव अभी पढ़ना
नहीं है। हालांकि आप लोग दिमाग में बैठाए रखिएगा कि जैसे हम लोग 11th में आएंगे इसको हमेशा लिखेंगे +-1/2। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बचपन में बहुत सारा चीज हम लोग ऐसे अधूरा पढ़ते हैं, धीरे धीरे सुधारते जाते हैं। बचपन में आप लोग पढ़े हैं कि 3 आम और 2 सेव जोड़ देंगे, कितना होगा? कितना? अरे 3 और 5 कितना होगा? 8। 8 लिख देते हैं, लेकिन अब आप लोग से बोला जाएगा आप जोड़ पाइएगा? नहीं। अब बोलिएगा जुटेगा? नहीं, वही छूट जाता है। ऐसे ही ये भी चीज है। 10th क्लास आप लोगों के लिए, ट्रिगो के लिए क्या है? बचपन। आप लोग के लिए बचपना है। क्यों? क्योंकि अभी धीरे धीरे जान रहे हैं इसे। तो स्टार्टिंग में भी हाई लेवल पढ़ाएंगे नहीं, आप लोग थोड़ा सा परिचय करवा रहे हैं। तो परिचय में इस टाइप के क्वेश्चन आए बबुआ। अगर आप 11th क्लास में आ गए, 10th से 11th तो जान गए ना। अब यहाँ पर साइन थीटा लिखना होता तो यहाँ पर लिख भी देते हैं, +-1/2 में क्या लिखिएगा? 2। लेकिन ये किसके लिए है? 10th क्लास के लिए। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि 10th क्लास में पढ़ते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट? लेकिन 11th में आपको सब कोऑर्डिनेट पढ़ना है, प्लस माइनस टोटल चीज। बात समझ में आ रहा है जी? तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या? साइन थीटा बराबर 1/2। क्यों? क्योंकि हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हायर क्लास में जाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए पहले ही तो आप लोग का आगाज कर रहे हैं। बन गया? साइन थीटा ना पूछ रहा है जी, बन गया क्या? पता भारी है क्वेश्चन। अब कोई ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ आप थोड़ा सा इसके साथ खेलिए, आपको महसूस होगा कि बहुत आसान है ट्रिगो। कैसे? मेरे एक दिमाग में और एक खुरपाती चीज आया। क्या आया है? दिखा रहे हैं। हमको ऐसे सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, 5 गो साइन स्क्वायर है ना जी, 5 गो साइन। एक काम करो ना, इसको 4 गो साइन स्क्वायर कर दो, आप प्लस साइन स्क्वायर। लिख सकता है? पहले ये बताओ, लिख सकता है कि नहीं? अरे आवाजें नहीं आ रहा है। लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर कॉस स्क्वायर पहले से बैठा है। अब सवाल ये है कि भैया क्यों लिखे? लिख सकते हैं, लेकिन अब बताइए कि लिखे क्यों है? तो इसका जवाब होगा, हमको याद है एक फॉर्मूला। याद है आपको? कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। क्योंकि अकेले ये एक करेगा नहीं, इसके साथ क्या चाहिए? साइन। क्या चाहिए? साइन। तो साइन को दे दिए, 5 गो था तो एगो निकाल कर उसको दे दिए, जाओ अपना जिंदगी जी लो। ये जिंदगी जी लेगा नहीं जी? क्या बन जाएगा? एक। खुश होकर बेचारा एक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई सूत्र याद हो या ना हो, ट्रिगो का ये फेमस सूत्र है, ये सबके जुबान पर रहता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा जी। ठीक है, अब बताइए आ गया वो वाला, आ गया ना 1/4। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखिएगा? 1/2। अब पहले ही बताए हैं प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन 10th क्लास में पढ़ रहे हैं इसलिए यही बात क्या है? सही है, गलत नहीं है। क्या आप बना लीजिएगा? भारी है ये, टोटल क्वेश्चन आसान है, एक बार ट्राई कीजिएगा। आसान नहीं बनेगा तो चिंता मत कीजिए, हम बना देंगे। ठीक है, इसको हमको पढ़ा देना चाहिए, 8.4 में पढ़ाना चाहिए था। तो उम्मीद है कि ये तो बन ही गया था, ये तो दम आंख मूंद कर बना दीजिएगा, बन जाएगा ना? ऐसे ही क्वेश्चन है, बना रहे हैं, बता तो रहे हैं वही चीज। अब देखिए 53 कोई पूछा, 53 भी बता देते हैं। बताइए 53 क्या है? बोले 53। 7 बोलो, ये 54 है? हैं? 7 साइन स्क्वायर है जी, स्क्वायर नहीं होगा। कहां पर बकलोल स्क्वायर है? अच्छा 53 मत बोलो तो 54 बोलो, 53 बना दें हम। 54 बोलो, 24 ना, बकलोल है ना, गलती है क्वेश्चन बनाना। तो पहले ही बोल पूछ देना चाहिए। 53 कोशिश करना, पूछ लेना। कहाँ से पागल लड़की आ गई है ना, इसको बदल देना। बदलना, साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 3 cos स्क्वायर थीटा होगा। इतना की हो। और जब ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा? -1।
और इधर से 7 था। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना जी, और बराबर 2। इसको इधर ले जाना तो माइनस में 3 हो जाएगा, और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत, इसको 4 कर लो अब बन जाएगा। क्वेश्चन गलत है जी, 4 कर लो, अब बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब माइनस में आप लोग नहीं पढ़े इसलिए माइनस वाला दिक्कत होगा। अब गलती होगा तो आप लोग खुद से भी 4 कर लो, सही हो जाएगा। चलो हो गया, हो गया ना, आगे बढ़े ना। अब बना लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए नोट्स में भी सुधार लो, हमको भी बोलना कि यहाँ पर गलत है, इसको सुधार देंगे। 24 क्या दिया है, कोस ना, बराबर 25। कोई बात नहीं, किसका साइन है वो तो ज्ञात कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को लॉजिक समझना ध्यान से, थोड़ा सा ये अलग टाइप है, थोड़ा सा ये अलग अप्रोच भी करेगा। एक बात बताइए, क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 साइन ए प्लस 24 कॉस ए, इधर है 25 है ना। इस 25 को उठाकर हम लोग, इस 25 को उठाकर क्या हम लोग बाटा में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। और यहां पर क्या बच जाएगा, एक, क्या बचेगा बोलो पहले। ये दिक्कत है किसी को, दिक्कत है तो एक काम करो, क्या करना है भैया, तो दोनों तरफ, दोनों तरफ किससे, 25 से, किससे 25 से भाग करने पर, भाग करने पर, भाग कीजिए तो 7 बटे में कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पर क्या बैठा है साइन, प्लस 24 बटे में 25 क्या यहाँ पर है कॉस है, बराबर कितना हो गया। लॉजिक को समझना, क्या आप लोग ये चीज जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। लेकिन दिक्कत वाली ये बात है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अरे लिख सकते हो ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना 1, लिख सकते हो। आप लोग इससे तुलना करना है आप लोगों को। देखिए तो एक नजर देखिए तो, यहाँ पर साइन साइन मिला, थीटा न मत लिखो, ए लिखो, क्यों, क्योंकि सवाल में ए दिया है। साइन साइन देखो, साइन साइन यहाँ पर साइन मिला, और यहाँ पर कॉस मिला, ये जाहिर सी बात है किसका वैल्यू है, साइन ए का वैल्यू है। अरे तुलना करेंगे ना, तो साइन वाला साइन के साथ, तो साइन साइन खत्म, एक साइन के बाद यहाँ पर साइन बराबर कितना बचा है, साइन ए बराबर कितना बचा है 7 बटे में 25, और कॉस बराबर ए बराबर कितना बचा है 24 बटे में 25 बचा है। लेकिन यहाँ पर लॉजिक समझना, यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं आप लोग, ध्यान से आप लोग देखिएगा तो देखिए साइन साइन यहाँ पर मैच हो रहा है, और कॉस कॉस मैच हो रहा है यहाँ पर, तो ये 24/7 कहीं ना कहीं किसका वैल्यू है कॉस ए का, और 7/25 कहीं ना कहीं किसका वैल्यू है साइन का। और जब साइन कॉस निकल गया, क्या निकलना है tan, क्या निकलना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan ए बराबर साइन ए बटा में कॉस ए। बताइए वैल्यू, साइन ए कितना है 7 बटे में 25, और इसका क्या है 24 बटे में 25, खत्म, कितना आ गया 7 बटे में 24, ये है आंसर। इस टाइप से बनेगा सवाल, बात समझ में आया। अगर ये भी नहीं बनाना तो दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है भैया, tan चाहिए ना, आपको चाहिए tan, ठीक है, इसको cos से भाग कीजिए, इसको cos से देखिए, दूसरा अप्रोच देखिए तो, कोई बात नहीं बना देते हैं दूसरा सेकेंड मेथड, इसका 54 का ना जी, 54 का सेकेंड कोशिश करते हैं, कुछ तो अकल इधर उधर लगाओ, खुद ही बन जाएगा। साइन ए प्लस में कितना है 24 cos ए, अब बराबर कितना दिया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, लॉजिक समझते हैं, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा खंड आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, cos ए इधर भी लगा देते हैं, cos ए इधर भी क्या हो जाएगा cos ए, बन जाएगा जी, ठीक है कोई बात नहीं। ये बेचारा हो जाएगा 7 tan ए, हो जाएगा,
ठीक है। अब प्लस में कितना हो जाएगा 24 बराबर 25 और यहाँ पर लिख देते सेक। बोलो क्या दिक्कत है? दिक्कत है? एक बटे में बकलोल सब, एक बटे में कॉस बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर सेक किसका भी उत्क्रम होता है? तो इसको लिख सकते हैं ना डायरेक्ट सेक। तो इसमें परेशानी क्या है? आप दोनों तरफ वर्ग कर लो, तो दोनों तरफ वर्ग कर लो, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करेंगे तो क्या होगा 7 tan स्क्वायर ए प्लस प्लस 24 24 कितना होगा 573 49 होगा जी। और प्लस 24 दूनी 48 और 7 से गुना करो 7 बटे 56 और 7 चौक 28 28 5 सही है ना? 28 5 कितना हो जाएगा जी? 36 होगा। वाह 10th क्लास का स्टूडेंट है साहब। कितना हो जाएगा 33 tan ए अब बराबर देख लो कैसे किए हैं। हाँ यहाँ पर 33 336 और इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? यहाँ पर 625 क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर। थोड़ा सा ये वाला मुश्किल है, मुश्किल क्या अभी भी नहीं बनेगा। इसको एक काम करो tan स्क्वायर ए प्लस में 576 प्लस में 3 एक काम करते क्रम से इसको लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 336 tan ए और बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 625 इंटू सेक को tan में बदल दो तो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है जी, होता है ना फॉर्मूला। ठीक है जब होता है तो क्या दिक्कत है? टाइम हिस्ट्री में वेस्ट हो जाएगा क्या? सोचे तो थ्योरी समझा देंगे। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये सब। कितना 49 tan स्क्वायर ए प्लस 336 और tan ए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये 625 हो जाएगा जी और प्लस 625 इधर भी हो जाएगा tan स्क्वायर है। बोलिए क्या दिक्कत है? इन सबको इधर लाओ, इन सबको टांग कर इधर लाना है, ठीक है ना? चलिए लाते हैं। डायरेक्ट बनाएंगे 625 में से 49 घटा दो है। कहाँ गए 576 जी? पाँच सौ छिहत्तर सही है। ठीक है इन सबको उठाकर इधर लाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से 625 49 घटा दो, स्क्वायर स्क्वायर मिल रहा है ना बबुआ, तो 25 घटा दो तो कितना होगा 625 में से 600 आए कितना 576 tan स्क्वायर ए। ठीक है इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 336 tan ए। ठीक है इसको ले जाकर घटाएंगे तो प्लस में कितना बचेगा 49, कितना बचेगा 49 बराबर इधर जीरो ना लिखकर कहाँ लिखते हैं इधर राइट साइड की तरफ। ये हो गया सिंप्लीफाई। अब इसको करना है क्या खंड, क्या करना है खंड। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है जी 24 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं इसको आप यहां से होमवर्क कर दे रहे हैं क्या? अब नहीं बनेगा अरे गुणा भाई इसको इसमें गुणा करना नहीं है बोल रही हूँ तो हम बना देते हैं। अरे घर पर तुम लोग आधा आधा बना आधा से अधिक काम कर दिए, तुम लोग खंड नहीं कर सकता है। ये एक प्रकार का एक सब हंस रहा है कि भैया ना तू बनाइए दो 24 गुणे 24 576 का होगा और इसको खंड करो 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24 और 3 का 24 इसको भी ये सेम लिख दो 2 गुणे 2 और गुणे 3 और उसके बाद गुणे 7 गुणे 7। ठीक है इसमें गुणा किया है और गुणा क्या करना है खंड कर दिए। आपको ऐसे काम करना है 336 आ जाए। चलिए करते हैं ध्यान से देखिए 49 49 लफड़ा है 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 और 3 का 24 और 3 का 24 24 दूनी 48 48 दूनी
98। और इधर बात मत करो। 3 दूनी 6, 7 7 49। ये हो जाएगा कितना? 54 4, ये कितना होगा? 6 चौका 24। 200। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट रहा है। ये भी बात सही है बोल रहा है। आ गया खंड, आ गया। ऐसे भी इसका होगा, एक होगा खंड। हमको लग रहा है कि 96, एक होगा खंड, इसको गुणा करेंगे तो ऐसे। ये देखो 24 tan ए का होल स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पर बन रहा है 2 इंटू 2 कर लेंगे इंटू यहाँ पर 24 tan ए और इंटू इंटू यहाँ पर बनेगा 7। गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है ना, कि आ रहा है कि नहीं। 336। देखो 24 दूनी का 48, 24 दूनी का 48। कहीं गुणा किए हैं जी? 24 दूनी 48, 48 साते देख लो। देखो 24 दूनी 48, 48 में 7 से गुणा कर लो, आ जाएगा ना 336। सही है। अब प्लस में 7 का स्क्वायर बराबर 0। आ गया, आ गया ना खंड, आ गया डायरेक्ट आ गया प्लस बी का होल स्क्वायर। उससे भी आएगा। अब देखो आगे क्या बन रहा है, इतना में बना देंगे हम। आगे क्या बनेगा? तो ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab, प्लस में तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 24 tan ए माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से अब 0 को बराबर कर दो तो 24 tan ए माइनस 7 बराबर 0। तो 24 tan ए बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो tan ए बराबर कितना आ गया? 7/24। लो आ गया आंसर। आए कर रहा है कि भैया कहाँ अधूरा छोड़ देते हो गया। कोई बात, ये दिक्कत है, लेकिन ये वाला विधि महसूस हुआ होगा भैया ये तो आसान है, ये वाला वाकई आसान है, लेकिन मेरा फर्ज था तो एक और विधि बताने का, बता दिए। कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्वेश्चन इधर से मत पूछना, ठीक है ना। अब बताते हैं हम थ्योरी। है 20 मिनट टाइम, 20 मिनट में आराम से थ्योरी हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए हम लोग चालू करते हैं 8.3। 8 पॉइंट क्या? 8.3 का क्या है थ्योरी बता रहे हैं। ये उदाहरण इस टाइप से है, लेकिन पहले हम बताएंगे थ्योरी। 8.3 का थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है ना। याद होगा आप लोग को एक क्वेश्चन छोड़े थे, मतलब एक टाइप छोड़े थे सूत्र में, साइन 90 माइनस थीटा, याद आ रहा है? कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉस कॉट 90 माइनस थीटा, फिर सेक 90 माइनस, फिर कॉसेक 90 माइनस। कोई दिक्कत? अब यहां पर देखो, इसका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसका क्या होगा? साइन। और इसका क्या होगा? कॉट थीटा। इसका tan थीटा। इसका कॉसेक। बात समझ में आ रहा है? इसका क्या हो जाएगा? सेक। ये फॉर्मूला छोड़े थे, अब बोले थे कि आगे बताएंगे, बताएंगे ना। चलो। और ये मत समझना कि ये भारी है, क्योंकि ये भी 8.1 से ही साबित होता है। आप लोगों का जो दिया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी इसे बोलते हैं सर्कुलर नहीं, ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी ये किस पर चल रहा है? ट्रायंगल पर। किस पर चल रहा है? चलो ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है तो बहुत सिंपल तरीका यूज करते हैं। इसके बचपन वाला ट्रिगो का कहां से चालू किए थे? समकोण त्रिभुज से। कहां से? आज भी इसको प्रूफ करना है। कहां पर जाएंगे? समकोण पर। कहां पर जाएंगे? चलो समकोण पर जाएंगे तो एक अच्छा सा दम सुंदर सा प्यारा सा एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ना जी। बन गया समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? दिख रहा है ना? पक्का। अब यहां पर ये हम 90 डिग्री ले, बात को ध्यान से समझिएगा। क्या ले लिया है? 90 डिग्री। कितना लिया है? ले लिया 90 डिग्री। डरते थोड़ी है हम लोग जी। चलिए थीटा किसको मानना है? आपको किस चीज को थीटा लेना चाहते आप लोग?
ऊपर या नीचे कहीं पर ले सकते हैं, हम यहां रखेंगे। इतना हम लोग शुरू में पढ़े थे, क्या लग रहा है कि ये बहुत भारी है? देखना कितना इजी तरीके से आप लोग पढ़ चुके हैं, बस इसको नहीं देखे हैं, लेकिन इस टाइप के सवाल देख चुके हैं। ठीक है, कोई बताएगा ये थीटा है तो ये क्या होगा? जब ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा? 45 डिग्री को बोल रही है, कितना होगा? क्योंकि ये 90 निकल गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? हाई एगो बेचारे अकेले 90 डिग्री लेके बैठल बा, हम आधा हानि, आधा में दोनों आदमी, तो एगो हो गल थीटा, तो ई कितना हो जाई? बाचल कुचल 90 से घटा द, यानी 90 माइनस। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो ये कभी जीवन में नहीं समझ में आएगा। फिर से बता रहे, ध्यान से समझिए। जब ये 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों कोणों का जो कितना डिग्री होगा? 90। तो एक अगर 10 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 80 होगा। क्या कर क्या रहे हो? 90 में से 10 घटा रहा है, कितना बच गया? 80। तो वैसे ही थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अरे जितना 90 में से काट लिया थीटा, तो 90 में से बचेगा थीटा, काट कर उतना ही ना होगा ऊपर वाला, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। हम 3 चीज प्रूव करेंगे और 3 आप लोग कीजिएगा। साइन कॉस टाइन, तो इधर नहीं कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, साइन कॉस कर लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं, बताइए साइन ए कितना होगा? आपसे हमने पूछा कि साइन ए कितना होगा। यहां पर हम लिख देते हैं ए बराबर है 90 माइनस, और सी बराबर कितना है? थीटा। ठीक है, आपसे हम पूछे कि भाई आप लोग बताइए साइन ए, आप लोग क्या बताइएगा? बोलिए तो। लंब बटे में करण तो होता है, लेकिन आकृति के अनुसार बताइए क्या होगा? हैं? बीसी। सुनिए क्या होगा? ये थीटा है तो इसके सामने ये क्या बन जाएगा? लंब। क्या बन जाएगा? लंब। और ये क्या बन जाएगा? आधार। उल्टा बन गया है क्योंकि थीटा ऊपर बैठा है, तो लंब, लंब क्या हो जाएगा? यहां पर बी है, यहां पर क्या है? बी। तो बी सी बटे में, कोई समस्या? तो सब चीज पढ़ ली है सब। इन लोग को ये भी नहीं पता, याद है आप लोग को बोले थे कि देखो लंब कर्ण आधार समझ लिए तो 40% क्वेश्चन खत्म, ये बात बोले थे। और इस बात को भी इग्नोर करके आप लोग आगे बढ़ गए हैं। ये जान छोड़ने वाला है, क्योंकि इसका आप लोग का नाम ही, आप लोग मतलब 10th क्लास का ट्रिगो का नाम ही है ट्रिएंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी सब किस पर चलेगा? ट्रायंगल पर चलेगा। तो आप कैसे भूल सकते हैं? ट्रायंगल को भूल सकते हैं? नहीं। तो ये थीटा है, ऊपर वाला क्या है? थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? लंब। तो 20 बटे में। ठीक है, एक बात बताइए ना, एक चीज और पूछ रहे हैं, साइन ए का वैल्यू बताइए तो क्या होगा? 90 माइनस, लिख सकते हैं पक्का? कोई समस्या? इसको समीकरण क्या ले लीजिए, ठीक है। अगर हम पूछे तब यही बात पे एक और चीज बता दो, कॉस सी क्या बता दीजिए? बताइए कॉस सी क्या होगा? तो थीटा सीधा है, इसका ये क्या बन जाएगा? ये मिटा देते हैं, यहां पर क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? लंब। और ये क्या बन जाएगा? आधार। तो आधार बटे में क्या होता है? कर्ण। आधार क्या है? बीसी, बटा में कोई समस्या? आप बताइए कॉस सी का मतलब क्या है? थीटा बराबर बीसी बटा में एसी। ये समीकरण 2 हुआ जी। आप दोनों समीकरण में कुछ दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? बीसी बटे में, तो ये दोनों बराबर है, बराबर है, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या है? 1 तथा 2 तो बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। जब ये और ये बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होगा, तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा। लीजिए प्रूफ हो गया। क्या दिखा था बोलिए? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? एक और बता दे, कहा नहीं समझ में आया? हम जानते हैं, चलो भाई, हम जानते हैं लड़कियों को कैसे समझाना है,
क्योंकि लड़की जैसा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो देखो लड़की जैसा कैसे सोचते हैं। मैथ से भागते, देखो समीकरण, अब समझ जाएगी, देखना देखना पक्का समझ जाएगी। समीकरण 1 में BC बटे AC का मान रखने पर, ठीक है। देखो समीकरण 1 क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, इधर क्या है BC या बटे में AC, लेकिन BC बटे AC बराबर क्या दिया है, क्या दिया है, तो यहां पर क्या रख देंगे, बोलो क्या रख दे, पक्का। देखो ये बोले cos थीटा, आप समझ में आया, जानते हैं कैसे समझ कोई दिक्कत, अरे हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं, हमको पता है ना कहां पर तुम लोग का डाउट होगा। अरे समीकरण जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा ना, यहां से लॉजिक जब इधर का बराबर है तो ये भी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, वहां से नहीं तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, क्या आप लोग आगे अप्रूव कर लीजिएगा, सेम प्रोसेस लगेगा, एक साइन यूज कीजिएगा फिर कॉस, मतलब साइन कॉस तो यूज करिए, टैन तो फिर क्या कीजिएगा कॉट, फिर सेक क्या कीजिएगा कोसेक, 3 ही पेयर ना बन रहा है, एक पेयर कर दिए हैं, आगे बन जाएगा, टोटल बन जाएगा। फिर भी आप लोग को एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, ये हो गया प्योरली 10th क्लास जैसा, इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में, लेकिन थोड़ा सा अलग लेवल बता रहे हैं। ये चीज 11th में पढ़ा जाता है, ये मत बोलिएगा कि भैया इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको 5% एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग चलते हैं, ध्यान समझिए, अभी पढ़ रहे थे ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब थोड़ा सा घुमाते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा परिचय करवाएंगे सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सर्कुलर ये होता क्या है, आप लोग बोरिंग फील मत कीजिएगा, महसूस कीजिएगा, ज्यादा भारी नहीं है। हमने एक रेखा खींच दिया, आपको पता है कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, कितना आसान है, देखना देखना सर्कुलर में कितना आसान है। एक बात बताइए, स्टार्टिंग में 8.1 बना रहे थे तो आप लोग महसूस किए होंगे कि भैया थोड़ा सा लग रहा है कि ये टॉप है, लेकिन जैसे धीरे धीरे बढ़ते गए अब तो शुरुआत क्वेश्चन बनेगा, लगेगा भाई कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, कुछ था क्वेश्चन में नहीं, तो इसी टाइप से स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही 11th में आइएगा ना, मेरा गारंटी है 100%, आप 11th में अगर ट्री को पढ़ लीजिएगा 10th क्लास लगेगा यही था, ये 10th क्लास था, ये चीज हम लोग को पढ़ना था, इसके लिए हम इतना पैसा दिए थे, ऐसा महसूस होगा, क्योंकि है आसान, 10th क्लास में कुछ है ही नहीं, जिस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं वो हार्ड लगता है, क्योंकि हम लोग परिचय कर रहे हैं। आप लोग से पूछा जाए क ख ग लिख कर दिखाओ, ABCD लिख कर दिखाओ, तो कितना आसान लगेगा, लगेगा ना, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, उसको प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि एकदम माइंड में भर गया है। और यही छोट बच्चे को बोलो तो तुम लोग छोटे बच्चे को पढ़ाना, तो 10th क्लास को बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों में अभी जो गुस्सा है ना चरम सीमा पर है, कब तक, 24 वर्ष तक, कितना वर्ष तक, 24 वर्ष तक गुस्सा तो एकदम माथे पर रही, तनी मुनी कुछ कह झगड़ा हो मार दिला सा, चल तो अभी चल, कैसे मार दिला सा हमारे दोस्त के, ये होता है फीलिंग्स, कब 24 के बाद धीरे 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 करके नहीं कमजोर, कैसा कैसा बात बोलती है अच्छा ये मुहावरा है दही जमना, मतलब हाथ को यूज ना करना, और जानता है कि अगर हम झगड़ा करेंगे तो और पिटा जाएंगे, तो लगेगा वहां पर तुम्हारा तर्क है, यहाँ पर महसूस करो, ऐसा क्यों होता है आप लोग के साथ बता रहे हैं, ऐसा इसलिए होता है कि यहां से आप लोग किशोरावस्था में जाते हैं, अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेट तो 90 मतलब 19 वर्ष तक, 19 वर्ष तक, इसके बाद आप धीरे 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 खत्म, लेकिन 24-25 आते आते धीरे 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 आप लोग को थोड़ा सा बाहरी ज्ञान होते जाएगा, धीरे धीरे ये कम होते जाएगा। आप देखे होंगे कि बूढ़ बुजुर्ग बहुत कम करता है झगड़ा, कारण वो सब समझदार है, पता है कि झगड़ा मतलब बर्बादी, लड़ाई मतलब बर्बादी, तो इसलिए वो जानता है, आभास किया हुआ चीज है, इसलिए नहीं, लेकिन आप लोग के माथा पे कुछ और सवार है, ठीक है ना, अब जो भी सवार है सवार, ठीक है ना चलो आप पढ़ते हैं, बात मत करो।
कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। किसी को पढ़ाने में और मजा आता है, लेकिन पढ़ने वाला अच्छा रहेगा तब। मैं बकलोल जैसन बैठे, हाँ ठीक बा, ये हाथी है, अच्छा हाँ भैया कह दिले हाथी, बिल्कुल हाथी हो। इना सब हाथी के सूंड क्यों होता है, हाथी है, हाँ भैया कह दिले, बिल्कुल सही बात बा। गलती का की काटी गलती तन काट के दिखावा था। छोटका छोटका झगड़ा कर लेता है कोई, पता नहीं कोई किसी सुने कि बोला कि धनजी बे खराब पढ़ा है, एगो मार कर ले लसन, छोटका छोटका बोलबे ते शिकायत कर बे लजी वो मजाक में बोला था, उसको पीट दिया था सब। अब बता चलो यहाँ पर देखते हैं, ये कितना डिग्री है। अब चीजों को महसूस करो हम क्या बताने चाहते हैं। यहाँ सर्कुलर है तो ऐसे घूमेंगे सर्कुलर पथ में, ये 0 डिग्री, ये कितना, अरे बोलो 90 डिग्री है, नहीं है क्या। घूमते घूमते यहाँ आ जाओ, कितना डिग्री, 180, कितना यहाँ पर है 270, कितना, घूमते घूमते एक चक्र पूरा कर लिया, कितना डिग्री 360। मतलब क्या समझ गया कि 0 डिग्री 360 डिग्री में वैल्यू बराबर होता है। नहीं महसूस हुआ, बता रहे हैं। अगर आपसे पूछ दे साइन 0 डिग्री क्या बताइएगा, कोई पूछ दे 360 डिग्री क्या बोलिएगा, 0। दोनों आपस में बराबर होता है, क्यों, क्योंकि एक ही चीज को डिनोट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, किसी चीज का 0 डिग्री क्या याद है ना, 360 डिग्री बता सकते हैं, इतना इजी है। फिर भी मेरा ये काम नहीं है कि 360 तक बताना, हम बताएंगे कब, एक्स्ट्रा क्लास, उसका वीडियो नहीं बताएंगे बनाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ाने से क्या फायदा। आप लोग को 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे और उसमें बताएंगे कि कैसे कैसे आगे काम करना है, क्योंकि पता नहीं तुम लोग कहाँ जाएगा, पटना जाएगा कि कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, और तुम लोग को बेस थोड़ा सा मजबूत नहीं होगा तो बाहर में जाएगा तो थोड़ा सा बेस नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट उम्मीद करके ये पढ़ाया जाता है कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा बेस समझाना जरूरी है। आप कहीं पर जाइए आपको महसूस होगा कि हमने कुछ पढ़ा है 10th क्लास में, ठीक है ना, अभी महसूस नहीं होगा। अच्छा, चीजों को कब महसूस होता है, जब उसका कमी होता है, कमी होता है। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में पापा कुछ भी बोल रहे हैं, लग रहा है कि बहुत खराब आदमी है, कहीं जाने क्रिकेट खेलने नहीं दे रहे हैं, इधर घूमने नहीं दे रहे हैं, अगर पापा कहीं चले गए बाहर में तब महसूस होगा कि आप लोग का उनका कमी क्या है, महसूस तब होता है, ठीक है ना। अभी सिस्टर के साथ झगड़ा करते हैं हम लोग, लेकिन सिस्टर का शादी हो जाए तब महसूस होता है कितना इंपॉर्टेंस है, खानो ना मिले, ठीक है ना। आई आशा मत कर ले रहे लोग, आई हैं तारा के खाना दी हैं, एजी उजो ओजी सिनोजी कितना दिन, 1 साल, नहीं तो वो करे के शब्द बदल बताए ना, ए बे गधा, वो गधा, एजी गधा, सब आएगा, ठीक है ना। तो चलो क्या बोल रहा है, मारने के लिए खून पीजिए सन तार सुतला में, मैं नस में लगा के वो पढ़ले बारी सन, नस में लगे सब पाइप पीजिए सन, मैं बुझा जाए ये बोला आजकल कोई मार रहा है जी, हैं बांध देना केस, कहीं अब जाए थाना में डरे गोड़ पकड़ लेते, ज्यादा मालिक माफ कर दो, अब ना हो ये सन तू तो धर्म के पत्नी हो सब धर्म संकट आप ही के हाथ में है चलो इधर देखो, डरना नहीं है जी, डरना नहीं ना है, नहीं, जब तक उन लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक उस पर भी लागू होना चाहिए। अब पहले अगर झगड़ा होता ना ज्यादा बोला था, एक मतलब सास में कमी बा, एक दिन पकड़ के पीट दिया सन, बोले ले छूटी जाए वो जान जाए कि 1 नंबर के बदम है। ऐसा नहीं, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी लड़की अपने जहां जा रही है उनको माँ समझ लेगी तो झगड़ा नहीं होगा, वो भी बेटी समझेगी, वो दूर की माँ तो भी दूर की बेटी समझती है ऐसा चलो बातों को यहाँ पर देखो, यहाँ आता है चेंज है, बात मत करो, एक आता है नो चेंज, बस थोड़ा सा हम बता रहे हैं, ज्यादा भारी नहीं है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। सुनिए, बात मत करो, एक अक्ष पर ये क्या है, एक अक्ष है जी, और ये क्या है वाई अक्ष है, एक अक्ष पर नो चेंज, एक अक्ष पर। अब आप बोलिए कि भैया मतलब नहीं समझ में आ रहा है, यानी आप लोग सोचिए कि यहां पर हम थीटा लेंगे कहीं पर एक अक्ष पर, तो एक अक्ष को क्या मानते हैं, आधार, क्या मानते हैं,
वो शुरू से ही। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को क्या मानते हैं? आधार। इसके पैरेलल जो भी लेंगे क्या होगा? आधार। लेकिन ये क्या है? लंबवत। हम सीधा खड़े हैं, क्या है? लंबवत। क्या हम आधार हैं? नहीं। हम सो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? आधार। तो आधार मानते हैं, आधार को पर थीटा माना जाता है। तो यहां पर थीटा होगा तो चेंज होगा? नहीं। लेकिन सोचो जरा कि हमने वाई अक्ष खींच दिया और यहां ना लेकर थीटा यहां पर ले लिए, अब चेंज होगा? होगा चेंज, क्योंकि ऊपर माने हैं थीटा, इसलिए वाई अक्ष पर चेंज। तो एक्स अक्ष पर क्या होगा? एक्स अक्ष पर नो चेंज, एक्स अक्ष पर नो चेंज। अब वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा? चेंज। अब बोलिएगा भैया मतलब अभी भी कुछ नहीं समझ में, बता रहे हैं, रुको सुनो। जब भी चेंज का बात करें समझ जाना, या तो चेंज होगा 90 डिग्री और नहीं तो 270। नहीं समझ में आएगा। अरे सुनो, एक्स वाई अक्ष पर कितना डिग्री है? वाई अक्ष पर कितना डिग्री है? इस पर चेंज क्या हो जाएगा? चेंज। अब नो चेंज जहां आएगा, नो चेंज वहां पर आएगा एक्स अक्ष। एक्स अक्ष मतलब 0 डिग्री, नहीं तो 180 डिग्री, नहीं तो 300, ये रहा। और चेंज क्या होगा भैया? चेंज आप बार बार बोल रहे हैं, तो साइन चेंज होता है, इंटरचेंज बोलते हैं ऐसे। साइन चेंज होता है किसमें? कॉस में। कॉस किसमें होता है? साइन में। साइन किसमें? अरे अभी तो देखे हैं हम लोग, साइन किसमें चेंज हुआ है? कॉस किसमें? टैन किसमें? कॉट किसमें? सेक किसमें? कोसेक में। कोसेक किसमें? ठीक है, तो यहां पर टैन थीटा चेंज होगा, किसमें चेंज होगा? कॉट में। कॉट थीटा चेंज होगा किसमें? सेक थीटा चेंज होगा किसमें होगा? कोसेक में। किसमें? कोसेक। याद रहेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, याद रहेगा। तो आप बताइए, यहीं पर थोड़ा सा इसको छोटा कर ले रहे हैं, चीजों को ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। दिख रहा है जी? ठीक है। अगर आपसे पूछे हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बताना है, तो आंख मूंद कर ये पॉजिटिव होगा ही होगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट समझाना है। एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें आपको सब कोऑर्डिनेट समझा देंगे। सुनिए, अगर लिखा है साइन 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, और क्या लिखा है? कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत? फिर कॉट 90 माइनस थीटा, फिर सेक 90 माइनस, कोसेक छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना? नहीं जगह तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और हटा सकते हैं, क्या है? कोसेक 90 माइनस थीटा। सुनिए सुनिए, सुनिए, हमने क्या बोला था कि 90 देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? चेंज। 90 देखते ही क्या आना चाहिए? चेंज। 90 आएगा तो क्या लेकर आएगा? चेंज। 180 पर नो चेंज, 180 पर 0 डिग्री पर आवाज नहीं आ रहा है, लग रहा है क्या होगा? नो चेंज। 90 पर 180 पर 0 डिग्री, 360, 270, 90, 270, 90, 270, 360, याद रहेगा? हमको 270 आयती पर नहीं जाना, हमको 90 देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? चेंज। क्या आना चाहिए? चेंज। ठीक है, 90 दिख रहा है, 90 देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? चेंज। लेकिन साइन किस में होगा? कॉस में। कॉस किस में होगा? इसमें भी। टैन किस में होगा? कॉट किस में होगा? टैन। समझ में आ रहा जी? कोसेक से किस में होगा? कोसेक। कोसेक किस में होगा? ये तैयार हो गया, ये है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। कुछ महसूस हो रहा है कि हो क्या रहा है इसके जिंदगी में? नहीं आ रहा है। हम इस चीज को इतना बारीकी से नहीं समझा सकते हैं अभी, क्योंकि जो वीडियो के माध्यम से देखेगा वो पता नहीं बोलेगा कि ये सब क्या पढ़ा रहे हैं। आप लोग को थोड़ा सा अधिक पढ़ा रहे हैं, इससे कोई बुराई वाली बात नहीं है। हम लास्ट में और 2 दिन एक्स्ट्रा चीज पढ़ाएंगे, इसको दम गारंटी है कि सिखा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 10th के बाद आइएगा 11th में, तो 10th का तो महसूस कर लिए ना ट्रिगो, अब क्या महसूस करना है? अब तो यही महसूस करना है। तो इसके लिए हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन रुको, अभी किसको किसको नहीं समझ में? हाथ उठाओ तो। 90 पर क्या लाता है? चेंज। चेंज होता है, साइन किस में होगा? अरे आवाजें नहीं। साइन, कॉस, साइन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, याद रहेगा? 90 देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? चेंज। तो जाहिर सी बात है कि 90 देख लिए,
90 देखते हो, माय गॉड 90 आया तो क्या लगेगा चेंज। तो साइन किस में, कॉस किस में, टाइन किस में, कॉट किस में, सेक किस में, कोसेक किस में। अब बबुआ यही पर पूछ देता 11 में प्लस प्लस बात समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, तो ये तो किस कोऑर्डिनेट में घुस गए, सेकंड में। अरे इसमें तो 90 तक होता है, इसमें जाएंगे तो 90 प्लस थीटा होगा जी, 90 से अधिक। तो इसमें भी चेंज आता है, लेकिन दिक्कत हो जाता है प्लस माइनस का। इसमें जो होता है प्लस वो होता है साइन और कॉस, बाकी सब माइनस। क्यों होता है, क्या कारण, ये हम बताने वाले नहीं है। तो हम प्लस वाला भी नहीं बताते हैं अभी, अब जुटमुट का बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना जी। बस उतना ही जानकारी देते हैं आप लोग को पच जाए, नहीं ज्यादा खिला देंगे अनपच हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना महसूस हो रहा है, पच भी गया होगा कि हाँ ये लग रहा है समझ में, भारी नहीं है, चीज आसान है, लेकिन नया नया हो रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत, चलिए इस पर सवाल है, अब समझ में आ गया, 10th विधि भी और 11th में भी। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन हम बनाए हैं, क्या नहीं बनाए हैं। 60 था 30 था, याद पारिए। अब बोले थे कभी भी अगर 92 आ जाए, 52 आ जाए, फिर 48 आ जाए या 38 आ जाए, मतलब उतार चढ़ाव उसमें 30 जीरो और 45 90 छोड़कर बाकी सब आएगा ना, तो महसूस करना हो कहीं ना कहीं 90 माइनस थीटा। आप देख सकते हैं दोनों का योग कितना है, कट कर कितना होगा, फाइनल 1 होगा। बात समझ में आ रहा है जी। तो यहाँ पर tan 90 में, तो हम लोग देखो कैसे बनाएंगे हल। tan कितना डिग्री दिया है, 65 डिग्री, कितना 65, बटा में क्या दिया है, cot 25 डिग्री। आपको सोचना है बदलना किसको है, किसी का मन कर भाई टाइन को बदलें, कोई बात नहीं, टाइन को बदलना है तो बदल दो, नीचे कट बैठा है, ठीक है। टाइन बदलेंगे तो आ जाएगा कॉट क्या 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 65, नहीं समझ में आया। टाइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है कोई बात नहीं। अब बताइए कॉट 90 माइनस थीटा कितना डिग्री, 25 डिग्री। अब बट्टा में क्या बैठा है, कॉट कितना डिग्री, 25 डिग्री। बबुआ बैठल है कटावे खातिर, बात समझ में आया, तो कट गया। इसी टाइप से आगे भी क्वेश्चन है, देख लो। अरे नहीं ये तो 10वां अलग है, अलग है, ठीक है। इसको चलो बना ही देते हैं, बस 3 लाइन का है, थोड़ा सा टाइम का कमी है इसलिए तो है, बस 4 लाइन। और ये क्वेश्चन 5 स्टार है। सुनो यहाँ पर क्या लिखा है, दिया है 3a एक न्यून कोण है। 3a क्या है, लग रहा है गलत है, यहाँ पर a होगा, क्योंकि a है तो a होगा, a होगा, ठीक है। देख लो किताब में a होगा, वो टाइप किया तो छोटा a कर दिया है, देख लो है ना, a होगा, हम जानते हैं, नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं, सही है, ठीक है। अब पता है ना आगे, ठीक है। इतना दिया है बबुआ, लेकिन इधर पहले समझ लेते हैं। देखो ए जो है एक न्यून कोण है, ये क्या है, कभी भी अधिक कोण नहीं दे सकता है। इसका रीजन आप लोग समझ सकते हैं, क्यों, कोई बताएगा क्यों न्यून कोण दिया है। हाँ 90 तक पढ़ा है, और न्यून कोण होता ही है 90 तक, 90 से कम, इसलिए इसका हिम्मत नहीं है कि अधिक कोण दे दे। अधिक कोण देगा बिल्कुल सवाल नहीं बनेगा, फिर नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कहाँ कितना तक, 90 तक। तो न्यू इसके कम, कम में क्या होता है, न्यून कोण होता है, न्यून कोण ही देगा। बात समझ में आ रहा है जी, तो चलो तो समझ में आ गया, ठीक है। सुनिए सवाल को समझिए, अगर साइन है ये 100% गारंटी है कि इधर कॉस देगा। साइन है तो क्या देगा, कॉस है तो क्या देगा, टाइन होगा तो, कट होगा तो आपको महसूस नहीं हो रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 90 माइनस थीटा क्या लगेगा। लेकिन एक बात बताइए, इसको चेंज करना आसान है कि इसको चेंज करना आसान है, इसको चेंज करना आसान है। इसमें देखो a माइनस 26 है, ये चेंज करो आसानी से बन जाएगा। क्या आप लोग चेंज कर सकते हो ऐसे, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब 3a, अब बराबर इधर क्या बैठा है, कॉस a माइनस 26। बोलो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर है जी, बराबर है। अब जानते हैं कि कॉस कॉस बराबर है, इसका मतलब इसका थीटा बराबर होगा
कटाना मत, ऐसे कटाना नहीं है, ये गलत प्रोसेस है, कटाना नहीं है। ये तब बराबर होगा जब ये दोनों आपस में इसका थीटा क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि आगे लिखवाएंगे साइन ए बराबर कोस ए, तो आप लोग प्रूफ किए हैं, क्या प्रूफ किए हैं, ए बराबर बी, ए बराबर बी, नहीं ऐसा था, साइन था है ए क्या, नहीं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री था। तो ये बराबर साइन कॉस नहीं बराबर, तो अगर साइन 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 ए के बराबर हो जाए, साइन ए साइन बी, तो ये बराबर हम लोग प्रूफ किए ए बराबर बी, वहां पर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है, ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, इसमें प्रूफ करना है जो हम बता रहे थे, ये भी प्रूफ करना है। चलिए ये तो कट गया, कट नहीं गया, मतलब माइंड में सोचिएगा 90 माइनस कितना 3a बराबर a माइनस 26। बोलो क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है, पहला स्टेप समझ में आया, ये समझ में आया। चलो हम क्या किए हैं, इसमें सवाल उतारे हैं, तो हाँ क्या कुछ किए हैं जी, कोई सोच रहे थे कोई बोलेगा कि ना भैया समझ में ना आया। दूसरा स्टेप समझ में आया है, तीसरा पक्का बन गया, -3a, इसको इधर करो, -a माइनस 26 माइनस, कोई दिक्कत, इधर क्या हो जाएगा -4a होगा जी, इधर -116, ठीक है 116, तो माइनस से माइनस खत्म, a बराबर कितना हो जाएगा 116 बटा में 4, 4 दूनी का 8, सही है, 3 4 9 36, तो a बराबर कितना आ गया, लो बन गया आंसर। भारी है, भारी लग रहा है जी, देखो कितना आसान है, बन जाएगा, इसके नहीं बना, बन जाएगा ना, तो आप लोग एक्सरसाइज का देखिएगा क्वेश्चन, उम्मीद है कि बन जाएगा, नहीं तो कल आज नहीं ऐड किए हैं, आज सोचे कि थ्योरी बताएंगे, थ्योरी बता दिए, क्वेश्चन भी बता दिए, कोई दिक्कत, ठीक है, आज इतना है, ठीक है ना, सवाल बना लीजिएगा, कौन सा होमवर्क सुनिए, 8.3 का एक्सरसाइज बनाइएगा तब बन जाएगा, कोई दिक्कत, नहीं तो कल खत्म हो जाएगा 8.3, परसों फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट होगा, उसका भी 30-40 क्वेश्चन है, ठीक है जाइए।